जन सुनवाई पोर्टल और आरटीआई में कई ऐसे विभाग हैं जो फर्जी तरीके से समस्याओं का निस्तारण दिखा रहे हैं और सूचनाएं दे रहे हैं। कई विभाग अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं तो कहीं शासन प्रशासन ही इन्हें शाबाशी दे रहा है। लेकिन पूर्वांचल के आजमगढ़ में आजाद अधिकार सेना ने हल्ला बोला है और कहा है कि हम सबकी पोल खोलेंगे, क्योंकि ये अधिकारी लापरवाही ही नहीं बेईमानी भी कर रहे हैं। कई ऐसे मामले हैं जहां जन सुनवाई के एप्लीकेशन पर फर्जी रिपोर्ट लगा दी जा रही है। इससे भ्रष्टाचार और बढ़ रहा है। पूर्वांचल के आजमगढ़ में आज जिलाध्यक्ष अशोक सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पहुंचे और यहां जिला प्रशासन को एक ज्ञापन भेजा जो महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित है। सीबीएसई का ये स्कूल जो यूपी में ब्रांड बन गया, सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर आजमगढ़। वी प्रोवाइड स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, हाईटेक लाइब्रेरी, द बेस्ट एंड सेफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज और हाँ, आपके बच्चों को हॉर्स राइडिंग और म्यूजिक की स्पेशल क्लासेस। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू 9th and 11th। सीबीएसई स्कूलों की शान है हम। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर आजमगढ़। जिलाध्यक्ष ने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि पारदर्शिता आए और जनता को न्याय मिले, लेकिन जन सुनवाई और आरटीआई में गजब का घालमेल चल रहा है। मैं अशोक सिंह, जिलाध्यक्ष आजाद अधिकार सेना आजमगढ़। पूरे देश में माननीय अमिताभ ठाकुर जी के नेतृत्व में IGRS पीजी पोर्टल, सीपी ग्राम मुख्यमंत्री पोर्टल पर जो फर्जी आख्याएं, मनगढ़ंत आख्याएं लगाई जा रही है और आरटीआई कानून को कमजोर किया जा रहा है, उसी के सापेक्ष में पूरे प्रदेश में जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम लोग राष्ट्रपति महोदया जी को ज्ञापन सौंपते हैं। आजाद अधिकार सेना IGRS पे तो बराबर लगातार उठा रही है, प्रश्न चिन्ह उठा रही है और आजमगढ़ जिले को मुख्यमंत्री सीएम डैशबोर्ड में नंबर 1 दिखाया जा रहा है, लेकिन आम जनता इनको नंबर 0 दे रही है। 10% भी निस्तारण सही नहीं हो रहा है और जो लेखपाल लिख के दे रहा है, मेरे पास कम से कम 20 साक्ष्य है। वो शिक्षा विभाग का भी है, स्वास्थ्य विभाग का भी है, राजस्व विभाग का है और पुलिस विभाग का भी है, जिसमें एक भी निस्तारण सही नहीं हुआ है। और मुझसे ज़्यादा ये ग्रामीण और समाज सेवी लोग आए हैं और एक बड़े भाई दम्पति तिवारी जी हैं, ये खुद IGRS पे क्या हो रहा है डीएम साहब को मिलकर ये अवगत करा चुके हैं, कई बार करा चुके हैं और काफ़ी अच्छा वर्क समाज में कर रहे हैं। देखिए, मैं तो बहुत बहुत बधाई देता हूं बड़े भाई अशोक सिंह जी को, जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं अमिताभ ठाकुर जी को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज इन्होंने जो जनहित का मुद्दा उठाया, मुझे लगता है कि समाज में इस प्रकार का मुद्दा उठाने के लिए ना कोई संगठन आगे बढ़ रही है, ना कोई पार्टी आगे बढ़ रही है। और आज IGRS को लेकर और अन्य प्रकार की जितनी भी धांधलेबाजी हो रही है सरकारी कर्मचारियों द्वारा, उस पर लगातार अशोक सिंह जी का लगातार कुछ न कुछ रिपोर्टिंग चलता रहता है। बात IGRS की होती है कि डीएम साहब के यहाँ से तो रोज निस्तारण कर दिया जाता है, डीएम साहब के यहाँ से तो रोज IGRS को आगे भेज दिया जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि इतने बड़ी घोटालेबाज, इतने बड़े करप्टेड जो नीचे से रिपोर्ट लगाया जा रहा है, वो रिपोर्ट कहीं ना कहीं बहुत गलत है, बहुत गलत लगाए जा रहे हैं। और फीडबैक के नाम पर किसी अधिकारी द्वारा अपने लेखपाल से, अपने कानूनगो से, अपने तहसीलदार से किसी प्रकार का रिपोर्ट नहीं लिया जा रहा है। यहाँ तक कि शिकायतकर्ताओं से रिपोर्ट नहीं लिया जा रहा है फीडबैक के नाम पे कि हाँ आपका IGRS जो गया उस पर रिपोर्ट लगा सही है कि नहीं। हमारे पास तमाम है, मैं स्वयं उसका भुक्तभोगी हूँ। हमारे पास एक साल के IGRS है जिसमें जिला को नंबर 1 कर दिया जाता है। यहीं पे आपकी तहसील सगड़ी पड़ती है, SDM साहब को नंबर 1 कर दिया गया है IGRS के माध्यम से तहसील में कि इनके यहाँ से फीडबैक अच्छी आ रही है। 1 साल का तो हमारे पास पड़ा हुआ है कि 1 साल खत्म हो गए, आज तक फर्जी रिपोर्टें लगाई जा रही है लेखपाल द्वारा, कानूनगो द्वारा, और किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं। सिर्फ और सिर्फ जनता को मूर्ख और अधिकारियों को गुमराह करने का कार्य यह सरकार और यहाँ की प्रशासन कर रही है।
आज ज्ञापन देने वालों में नंदसेन सिंह, सुनील चौधरी, सुजीत दुबे, संतोष पांडे, बद्री सिंह, प्रदीप त्रिपाठी और सुदर्शन समेत तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता और पदाधिकारी थे। सभी ने कहा है कि अगर गंभीरता से शासन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में हम बड़ा आंदोलन करेंगे। अब देखना है कि जिला प्रशासन के अलावा संबंधित विभागों के अधिकारी सुधरते हैं या फिर फर्जी समाधान और फर्जी रिपोर्ट लगाते हैं। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। कहेंगे कि आप किसी मुद्दे को उठा लीजिए जो जेन्युइन मुद्दा है, उस पर हम IGRS करते हैं तो उस पर फीडबैक क्या दिया जाता है, बैठे बिठाए ऑफिस में फर्जी तरीके का फीडबैक दिया जाता है। हमारे यहाँ एक प्रकरण है पोखरी का, 28/11/2020 का मैं लेके बेदखली का आदेश घूम रहा हूँ। अभी तक जो है कि हमारे यहाँ ध्वस्तीकरण नहीं करा गया, कब्जा मुक्त नहीं करा गया उस जमीन को। 4 साल जो कि ADM FR सर के यहाँ चला, वहाँ से भी खारिज हो गया, दीवानी न्यायालय से भी खारिज हो गया। अभी तक लेखपाल और ग्राम राजस्व अधिकारी और उसके तहसील साहब और SDM साहब कोई संज्ञान नहीं ले रहे कि नहीं सर्व समाज का पानी उस पोखरी में जाता है, जिससे पशु पक्षी उसमें पानी पीते हैं, उनकी सुविधाओं के लिए और लोगों का पानी उसमें निकल जाए। तमाम दिक्कतें हैं, पर ये लोग जो कि फर्जी तरीके से बैठे बैठे IGRS पे निस्तारित कर देते कि नहीं कब्जा मुक्त कर दिया गया है, ये खत्म कर दिया गया। अनियमितताएं काफी इनके हैं। देखिए, ये जो जिले में मामला चल रहा है IGRS के मामले में, सच्चाई तो यही है कि धरातल पे कुछ भी नहीं है। सब ऑनलाइन रिपोर्ट लगा करके फर्जी तरीके से जो है निस्तारण कर दिया जा रहा है। हमारा खुद ही 2 मामला था, दूसरे का मामला नहीं, हम अपना खुद ही 2 मामला बता रहे हैं। लेखपाल ने मौके पे जा करके किसी से कुछ नहीं मिले जुले, न मौका देखे तो रिपोर्ट लगा दिए। रिपोर्ट लगाने के बाद IGRS में निस्तारण दिखाने लगा। तो ये मामला आजमगढ़ में बहुत तेजी से चल रहा है और आजमगढ़ को नंबर 1 दिखाया जा रहा है, सगड़ी तहसील को नंबर 1 दिखाया जा रहा है। और इससे पहले जो धनवंता साहब थे उनको भी नंबर 1 दिखाया गया कि उन्होंने निस्तारण बहुत तेजी से किया। मगर ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा बहुत सा मामला है जो कि ऑनलाइन तो दिखाया जा रहा है कि निस्तारण किया जा रहा है, मगर वो सारे मामले जो है ऐसे ही लफड़े में पड़े हुए हैं। मुकम्मल हुए हैं ख्वाब, दाखिला जो मिल गया है। आजमगढ़ का सबसे अच्छा स्कूल फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, हीरापट्टी, आजमगढ़। प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। हम रखते हैं हर बच्चे का खास ख्याल। CCTV से लैस सुरक्षित कैंपस, आपके घर तक जाती है स्कूल की गाड़ी। स्पोर्ट्स, कल्चरल प्रोग्राम और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तो देर किस बात की, अपने बच्चों को दीजिए क्वालिटी एजुकेशन की सौगात। आज ही कराइए एडमिशन। कॉन्टेक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल। स्कूलों की भीड़ में सबसे अच्छा स्कूल लिटिल फ्लावर स्कूल, नई कॉलोनी, बटखौली, आजमगढ़। नर्सरी से क्लास 8th तक की मान्यता, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, हेल्दी एटमॉस्फियर, खेल खेल में पढ़ाई। हमारी खास मुहिम संस्कार से सफलता की ओर। अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए आज ही एडमिशन कराइए लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, नई कॉलोनी, बटखौली, आजमगढ़। 94 52 40 38 57। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे का प्रवेश निःशुल्क। लिटिल फ्लावर स्कूल,